बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहला जो हमारा कल जो लेक्चर हुआ था वो था यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। तो आज जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने लगे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। तो आज इस टेंस को देखते हैं। देखें, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मदर या फादर ने आवाज़ लगा के पूछा कि एली वेयर आर यू, तो देन हम आंसर देंगे, फ़ौरन हम आंसर देंगे कि आई एम स्टडिंग, कि मैं मुतालिया कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको किसी दोस्त की कॉल आ गई तो उसने आपसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि भाई मैं तो फजर की नमाज के बाद से मैंने स्टडी स्टार्ट की है, तो उस वक्त से मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर आप उसको एक टाइम बताएंगे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो देन जब आप उसके अंदर वक्त का तयन कर देंगे, उसमें टाइम ड्यूरेशन को इंक्लूड कर देंगे सेंटेंस के अंदर, तो उस टेंस को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वक्त का तयन हो गया। ठीक हो गया। और इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वो जो कॉन्टिन्यूस में यूज होती है, इंग वाली फॉर्म वही यूज होती है जिसको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है। अगर लास्ट में वर्ब के ई आ जाए तो ई को स्किप करके आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब यूज होगा वो आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक। और नेक्स्ट इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर जो है वो पहले लेक्चर में उसकी डिटेल बता चुका हूं। अगर आपको एग्जैक्ट वक्त का पता है, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन का इल्म है, देन आपने सिंस लगाना है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन का इल्म नहीं है तो आपने फॉर लगाना है। सिंस एंड फॉर का यूज होगा, सिंस फॉर। ठीक है। अब आपने कुछ प्रोनाउंस निकाल लेने हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं इधर से कुछ प्रोनाउंस निकालता हूँ, ही, शी, फिर नेक्स्ट इधर यू लिख लेते हैं और वी लिख लेते हैं। ठीक है। ये कुछ प्रोनाउंस हैं। तो अब एक सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज़। याद रखिएगा कि जो हैज़ है ये हमारे पास ही, शी, इट जो सिंगल नेम होगा उसके साथ हैज़ आएगा, बाकी सब जो होंगे उनके साथ हैव लगेगा, हैव बीन उनके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम आ गया, एली प्लस अकबर, इन सब के साथ हैव बीन लगेगा। और हैज़ बीन और हैव बीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि तमाम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। ठीक। ही हैज़ बीन, he has been reading since morning, since morning। ठीक है। तो ये मॉर्निंग आया, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, तो देन हमने सिंस लगाया। ठीक है। तो एक और हम इधर, ही, शी हैज बीन प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रही है। ठीक है। इसके साथ आप फॉर लगाएं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। क्लियर। तो अब इसी को ही अगर हैव में करना चाहें कि तो हम कर लेते हैं, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स कर लें, फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसको हैव में ले जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
क्लियर। ये तो था कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल और इसमें कैसे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फॉर्म्स ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर देना है। ठीक हो गया। तो ये तो था इसके हवाले से। तो सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल करना है, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स मैंने लगाया है क्योंकि हमें पता है कि 2 घंटों से, और इधर वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो एग्जैक्ट जो टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है सुबह से, तो इसीलिए फिर इधर सिंस लगे। कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर का यही फार्मूला होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग, इधर वर्ब यूज हो गया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है तो सिंस फॉर इधर यूज होगा। क्लियर। ये तो था इसके हवाले से। तो अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो देन क्या करना है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मैं आपको बता देता हूं। एक ही सेंटेंस को लेके चलते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आपने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो, सबसे पहले नेगेटिव बनाते हैं तो हम लिखेंगे ही हैज। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके 2 पार्ट हैं, हैज बीन। फर्स्ट पार्ट लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन लगा देंगे। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, देन हमने हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसका फर्स्ट पार्ट इधर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और नॉट जो है वो स्किप हो जाएगा, और देन बीन लगाएंगे। ठीक है। हैज ही बीन, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट पे आपने साइन ऑफ इंटेरोगेटिव लगाना है। ये तो था हमारे पास सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से पढ़ेंगे। तो आप काइंडली इस हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, और आप उस लेक्चर को देख सकते हैं।